Hello students, this is the sixth part of the lesson deep water. So इसके आगे के पैसेजेस को हम पढ़ रहे थे and we were here. The next I remember I was lying on my stomach beside the pool vomiting. अब जब मुझे वो पूरी तरह से मैं उसके सरफेस पर आ गया, पूल के सरफेस पर आ गया, तो मुझे याद आया कि मैं लेटा हुआ था, लाइंग यानी लेटा हुआ था ऑन माई स्टमक के बल से, पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, पूल के बराबर। और मैं क्या कर रहा था? वॉमिटिंग कर रहा था। वॉमिटिंग मीन्स जैसे पानी मुंह से निकालते हैं वैसे। द चैप दैट थ्रो मी इन वॉज सेइंग, जो लड़का था, जो 18 साल का एक एथलीट था, जिसने मुझे क्या किया था? फेंका था, जिसने मुझे उस पानी में फेंका था। वो क्या था? वो कह रहा था कि बट आई वॉज ओनली फूलिंग, कि मैं केवल और केवल क्या कर रहा था? फूलिंग कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था इसके साथ। उसी के बराबर बैठा हुआ एक लड़का बोलता है, समवन से कहता है, द किड नियरली डाइड, कि जो लड़का है, जो ये बेहोश पड़ा है एक तरीके से, ये पूरी तरह से मरने के कगार पर है। बी ऑल राइट नाउ, सही हो जाओ। वो उससे कहता है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, इसको हम कैरी करके लेके चलते हैं, मतलब लेके जाते हैं लॉकर रूम तक। सो यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं। What is the adventure that William Douglas speaks about? What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? What plans did he make to come to the surface? How did this experience affect him? ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमने जो ऊपर हमने पढ़ा उसके से ही संबंधित ये क्वेश्चंस हैं। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? सेवरल आवर्स लेटर, यानी कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, जब मेरे को होश आया, मैं घर की तरफ गया, तो क्या होता है कि आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं काफ़ी कमज़ोर, मतलब अजीब सा कमज़ोर महसूस कर रहा था, और ट्रैम्बलिंग यानी काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं शूक यानी काँप रहा था, और क्राइड यानी चीख रहा था, या कह लीजिए मैं रो रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा घर जाकर। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैंने कुछ भी नहीं खा पाया था, कुछ खा ही नहीं सकता था मैं उस रात को, तो मैंने खाया भी नहीं था। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फेयर वॉज इन माई हार्ट, यानी कुछ दिनों तक मेरे दिल में एक अजीब तरीके का डर बना हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, और अगर मुझे थोड़ा बहुत भी अपनी बॉडी को हिलाना पड़ता तो मुझे वो क्या करता? अपसेट कर देता, यानी मुझे वो चीज़ सही महसूस नहीं हो रही थी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, मुझे वो क्या कर रही थी? वॉबली कर रही थी। वॉबली का मतलब होता है डावाडोल बना रही थी, कि जो मेरे को चीज़ अगर थोड़ा भी काम करना पड़ता था, घर में अगर मुझे उठना भी पड़ता था, तो मैं डावाडोल हो जाता था, मेरे नीज़ में जैसे कोई जान ही नहीं रहती थी। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे जो पेट है वो क्या होने लगता था? एकदम सिक, अजीब सा, बीमार सा पड़ जाता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी पूल में वापस नहीं गया। आई फेयर्ड वाटर, मैं वाटर से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, कि मैं जब जब उसको अवॉइड कर सकता था, मैंने तब तब उस पानी को अवॉइड किया। अ फ्यू ईयर्स लेटर व्हेन आई केम टू नो द waters of cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in the warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. अब वो कहता है, जो विलियम डगलस है, जब वो बच्चे थे और अपनी स्टोरी जब वो बड़े होकर बताते हैं, तो वो कहते हैं फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कुछ सालों बाद तक, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला कि द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, की है ना, कैस्केड्स होते हैं स्टूडेंट्स झरने, कि झरने वाला भी पानी होता है, जो झरना जहाँ से बहता है, तो उसका मन चला, राइटर का मन चला कि भाई मैं इनमें जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं जाना चाहता था, मैं देखना चाहता था फव्वारों का पानी, झरने का पानी, मैं देखना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब जब मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर्स, टाइटन और बम्पिंग एक रिवर्स हैं वॉशिंगटन में,
तो जब भी मैं है ना उन पर वेडिंग यानी चलना चाहता था उस पानी पे, टाइटन और बम्पिंग रिवर के पानी पे चलना चाहता था, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। गोट रॉक्स एक सीरीज़ है भाई, और रिजेस और डीप वैलीज़ की घाटियाँ हैं ये। तो इनकी जो वार्म लेक्स होती हैं, जो गर्म झीलें होती हैं, उनमें भी मैं अगर बेदिंग यानी नहाना चाहता था, तब क्या होता था कि एक टेरर, एक डर जो कि मुझे पहले घेरे हुए था, जो उस पूल के समय से याद है जब उस लड़के ने मुझे फेंका था, एक टेरर मेरे को घेर लेता था इन द पूल, यानी उस पूल में वुड कम बैक। और जब जब मैं ऐसी जगह पे जाता था, कैस्केड्स में जाता था, या टाइटन या बम्पिंग रिवर में जाता था, तो मेरे एकदम जो डर था वो मेरे अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता था, और वहीं पे मैं डरने लग जाता था। वो पूरी तरह से जो कम्प्लीटली उस डर ने मुझे घेर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे जो लेग्स थे वो पैरालाइज्ड हो गए थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरे एक अंदर एक अजीब तरीके का डर बैठ गया था। चलिए, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे साल दर साल बीतते गए, मैं इसी तरह से हैंडीकैप होता गया। हैंडीकैप का मतलब यहाँ पे क्या है कि मेरे अंदर वो डर रहा, और उस डर की वजह से कभी मैं पानी में जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। इन कैनोज और मेन लेक्स ऑफ इन कैनोज ऑन मेन लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक सालमन, बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन डेश्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन। अब भाई क्या है सारे ये वर्ड्स, क्या हैं स्टूडेंट्स, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, कि इन कैनोज़, कैनोज़ एक तरीके की बोट होती है जो इधर से भी बिल्कुल उसका टिप पतला होता है, और इधर से भी जो जिसका टिप पतला होता है, इस तरीके की एक बोट होती है। कि मेन लेक्स जो होती हैं, जो मेन झीलें हैं वहाँ पे, नाम है झील का, उस झील में चाहे मुझे कैनोज़ करना हो, कैनोज़ का मतलब चाहे वो मुझे नाव पर चलाकर जाना हो, और उसमें क्या करना हो, लैंडलॉक सालमन फ़िश का मुझे शिकार करना हो, बेस फिशिंग करनी हो इन न्यू हैम्पशायर में बेस फिशिंग करनी हो, ट्राउट फिशिंग करनी हो, ये सारे फिशिंग के टाइप्स हैं भाई। कि सालमन फ़िश का अगर मुझे शिकार करना है या मुझे उसको फंसाना है जाल में, ट्राउट फिशिंग करनी, बेस फिशिंग करनी है। ट्राउट फिशिंग कहाँ पे करनी थी, डेश्यूट्स ऑन मेटोलियस इन ओरेगन, ये जगह के नाम है। फ़िशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया में सालमन फ़िश का मुझे वो करना था शिकार। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, और बम्पिंग लेक जो थी उसके कैस्केड्स में, झरने में, वेन एवर आई वेंट, जब जब मैं जाता था, द हॉन्टिंग फेयर ऑफ वाटर फॉलोड मी, उस पानी का डर जो कि वही पूल में मेरे साथ था, वो पानी का डर मेरे साथ हमेशा चलता था। इट रूइंड माई फ़िशिंग ट्रिप्स, उसने मेरी फ़िशिंग ट्रिप्स को रूइंड कर दिया था, यानी बर्बाद कर दिया था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, और मेरे को डिप्राइव का मतलब वंचित कर दिया था, मेरी जॉय को, मेरे जॉय को और कैनोइंग को, जो कि मैं बोटिंग करना चाहता था वहाँ पे, और स्विमिंग को।